हेलो दोस्तों। CSS बेसिकली तीन तरीके से हम लोग CSS अप्लाई कर सकते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। पहला जो होता है वो इनलाइन होता है। इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन CSS क्या होता है कि डायरेक्टली इंडिविजुअल एचटीएमएल एलिमेंट में हम लोग लगा सकते हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम उसको स्टाइलिंग कर सकते हैं। उसको यूज करने का क्या होता है कि उसमें हम स्टाइल एट्रीब्यूट पर्टिकुलर एचटीएमएल के एलिमेंट में यूज करते हैं। ये क्या होता है, ये ओवरराइड करता है, ये प्रायोरिटीज का हाई होता है। अगर हमने और एक्सटर्नल या इंटरनल यूज कर रहा है तो उससे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देता है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, ये ओवरराइड कर लेता है एक्सटर्नल और इंटरनल के स्टाइल को। सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी आता है इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस। इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस क्या होता है, ये सीएसएस अप्लाई करते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को। इसमें क्या है कि हम स्टाइल एलिमेंट लिखते हैं अपने हेड सेक्शन के अंदर, और इससे क्या करते हैं, इससे डायरेक्टली हम सीएसएस रूट को अप्लाई कर देते हैं एचटीएमएल फाइल पे। तीसरा होता है एक्सटर्नल सीएसएस। ये बहुत कॉमन अप्रोच होता है। इसमें करना क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, हम क्रिएट करते हैं सीएसएस फाइल जिसका एक्सटेंशन डॉट सीएसएस से दे देते हैं, और उसको हम लिंक करा देते हैं अपने एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को जिस पे हमें स्टाइलिंग करना है। इस जो हम ये जो सीएसएस फाइल हमने बनाया है उसको क्या होता है, उसको सेपरेट रखते हैं एचटीएमएल कंटेंट से, जो कि इजी होता है मेंटेन करने के लिए और रीयूज करने के लिए। तो हम एक एक करके चेक करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे इनलाइन सीएसएस से। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इनलाइन सीएसएस का प्रैक्टिकल यूज करके दिखा रहा हूँ। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम 3 पैराग्राफ बना देते हैं। ठीक है, 3 पैराग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ मतलब इनलाइन सीएसएस लिखते थे, कंटेंट कुछ चाहिए होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी को भी दे देते हैं हम। चलो ठीक है। अब देखो, इनलाइन सीएसएस क्या होता है, मेथड होता है। सीएसएस को हम डायरेक्टली अप्लाई किस में करते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल लिख दिए। अब स्टाइल के लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने से क्या होगा, इक्वल टू देने के बाद हम इसके अंदर, इस चीज के अंदर हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर स्टाइल हम इसमें दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, तो इसमें पहला चीज होता है प्रॉपर्टी। अब हम कौन सा प्रॉपर्टी देना चाहिए, मान लो पहला वाला इनलाइन जो सीएसएस हम देख रहा है, ठीक है ना, उसको हम कलर रेड देना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पहला चीज देखेंगे प्रॉपर्टी, कलर दे दिया। कलर देने के बाद हमने क्या किया, उसको रेड कर दिया। ठीक है, अब ये देखो, आपको ये नजर आ रहा है कि रेड हो गया। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा है ये रेड हो गया है। ठीक है, उसके बाद मान लो कि हम अब चाहते हैं कि और कुछ प्रॉपर्टी दे दें। हम इसका फॉन्ट साइज चाहते हैं कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, फॉन्ट साइज हम इसका 50 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, इसको देखो, अब मेरा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। तो ये देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एलिमेंट है। ठीक है, एचटीएमएल का एलिमेंट है, उस पर हम डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं। ये देख रहे हो, ये डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ये देखो डायरेक्टली हम सीएसएस अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट है। उसी तरह मान लो कि चलो ये वाला 50 कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं, इसमें करते हैं। इसमें भी चलो इस पर दूसरा पैराग्राफ में जाते हैं। इसके अंदर भी क्या है कि स्टाइल एट्रीब्यूट डाला, ये डाला मैंने। ठीक है, इसमें इसका कलर हम कर देते हैं, इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लू। ठीक है, अब इसका ब्लू कर दिए और इसका हम, ठीक है, अब ब्लू करने के बाद क्या करेंगे, ब्लू कर दिया हमने। ब्लू करके और इसका फॉन्ट साइज भी हम दे देते हैं। इसका हम दे देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं हम, इसका भी दे देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं तीसरे को भी दे देते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, इनलाइन हम पर्टिकुलर एलिमेंट में स्टाइलिंग कर रहे हैं, सीएसएस स्टाइल डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो। ठीक है, स्टाइल लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी देते हैं हम, चलो कलर दे दिया हमने। कलर देते इसका क्या क्या है, इसका येलो, येलो दे देते हैं। ठीक है, येलो दे देते हैं हम। येलो देने के बाद हम क्या करते हैं कि एक और दे देते हैं फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज दे देते हैं हम
इसका भी फॉन्ट साइज दे देते हैं। देखो कॉलन, देखो कॉलन हम यूज करते हैं, कॉलन के जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा प्रॉपर्टी होता है, और राइट साइड होता है हमारा वैल्यू होता है। तो इसको भी देते हैं 20 पिक्सल। चलो येलो तो दिख नहीं रहा है, काम करते हैं इसको येलो नहीं रखते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो अब हो गया ये बढ़िया से। तो दोस्तों इससे क्या पता चला हमें कि CSS इनलाइन CSS मेथड क्या होता है। हम अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, डायरेक्टली हम इंप्लीमेंट करते हैं CSS को, वही होता है हमारा इनलाइन CSS। अब हम आगे इसके बाद क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं हम अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा इनलाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम अपना इंटरनल CSS चेक करते हैं कि इंटरनल CSS कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम पहले ये जितने भी इनलाइन CSS का जो हमने लगाया था इसको हटा देते हैं। ठीक है, सारा स्टाइलिंग हटा देते हैं। हम इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे क्या करना है, इसी चीज़ को, ये जो हमने एट्रीब्यूट्स लगाया है, स्टाइल यूज़ किया है, हम यही चीज़ सब चीज़ करेंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS कब हम यूज़ करते हैं, हम इंटरनल CSS तब यूज़ करते हैं जब हमारा सिंगल HTML पेज है और यूनिक हम इसमें स्टाइल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर हम ये तो मेरा इनलाइन है, ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे इसको इंटरनल लिख देते हैं कि इससे कोई ये नहीं हो, इंटरनल CSS। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप देख सकते हो इसको कॉपी कर लिया मैंने, और चलो ये हो गया मेरा इंटरनल। ठीक है, अब इंटरनल CSS, अब मैंने इंटरनल CSS लगाया कैसे, कैसे यूज कैसे किया जाता है। इंटरनल CSS क्या करते हैं हम लोग, उसको पहले डिफाइन करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर। स्टाइल को स्टाइल लिखा हमने, इस स्टाइल के अंदर हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। वो हेड के अंदर होना चाहिए, विद इन हेड सेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो अब चलो यही हम इसको टारगेट कैसे करेंगे, टारगेट करने के लिए पहले हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा किस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहला P जो है, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब P को तो सिलेक्ट किया, इससे क्या होगा, हमारा सारा P जितना, ये P ये सिलेक्टर है, ये जो P हमने जो आया हुआ ये सिलेक्टर है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने P। इसमें काम करते हैं हम, क्लास भी लिख देते हैं, जिससे क्या होगा, प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये मेरा P1 होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, सबको क्लास दे देते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये सिलेक्टर कैसे करते, क्या यूज करते हैं, ये सब मैं आप डिटेल में बताऊंगा। अभी अभी के लिए आप बस एक्सटर्नल कैसे यूज होता है, सॉरी इंटरनल कैसे यूज होता है, अभी के लिए आप इंटरनल कैसे यूज होता है वो देखिए। ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, सिलेक्टर, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर क्या, कैसे कैसे कौन कौन टाइप ऑफ सिलेक्टर है। अभी हम उस पर नहीं जाते, पहले हम सिर्फ हमारा फोकस रहेगा अभी इंटरनल CSS कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। हाँ, तो देखो स्टाइल हमने लिख दिया, स्टाइल एट्रीब्यूट्स लिख दिया हमने। ठीक है, अब इस स्टाइल के अंदर हम क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एलिमेंट को जिस पे स्टाइल लगाना है उसका सिलेक्टर यूज करते हैं। हमने क्लास लगाया तो हमने .p1 यूज करते हैं। ठीक है, लगा दिया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं अपना, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉपर्टी। तो मान लो कि पहला प्रॉपर्टी हमने कलर दे दिया। ठीक है, अब कलर क्या था, कलर हम देते हैं इसको रेड। तो आप देख सकते हो कि कलर मेरा रेड हो चुका है, काफी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी तरह हम अपने अलग अलग जितने भी हैं, अलग अलग एलिमेंट जितने भी हैं हमारे, उसको हम उसको कलर उसके अंदर स्टाइल सेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। चलो सबको अलग अलग विभिन्न कलर दे देते हैं। तो इसको हम दे देते हैं, इसको हम ब्लू दे देते हैं। ठीक है, और इसको हम ऑरेंज दे देते हैं। चलो ये हो गया। अब देखो ये हमने पहला बार हमने क्या किया था, हमने लग किया था इनलाइन CSS, जिसमें हमने पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्टाइलिंग किया था। ये क्या है, ये हम पेज के अंदर क्या कर रहे हैं, इस पेज के अंदर हम ये स्टाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनल स्टाइल सेट हम यूज कर रहे हैं सेम यूनिक इस पेज के लिए। इसमें हम कहाँ डिफाइन करते हैं, हम डिफाइन करते हैं इसको हेड सेक्शन के अंदर। स्टाइल हम यूज करते हैं, स्टाइल एलिमेंट यूज करके इसके अंदर हम पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या करते हैं, पहले सेलेक्टर करते हैं, उसके बाद उसका हम क्या प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, कलर प्रॉपर्टी लगाया, उसका वैल्यू लगा दिया। तो ये होता है हमारा इंटरनल CSS दोस्तों। ठीक है, इंटरनल देखो
एक चीज याद रखो कि इनलाइन सीएसएस जो होता है वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा हमारा जो रीडेबल होता है कोड को वो गंदा सा कर देता है, इसलिए ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं इंटरनल सीएसएस यूज करने का या फिर एक्सटर्नल सीएसएस का। जनरली हम लोग 95% जो लोग वेबसाइट बनाते हैं वो एक्सटर्नल सीएसएस यूज करते हैं। तो अगला हमारा होगा टॉपिक एक्सटर्नल सीएसएस। तो अब हम एक्सटर्नल सीएसएस करने वाले हैं। तो एक्सटर्नल सीएसएस कैसे करते हैं, पहले हम एक्सटर्नल सीएसएस होता क्या है कि हम इसको इस जो हमारा ये हमारा देखो यहाँ हमारा ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देख रहे हो तो ठीक है, तो इस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को हम बाहरी फाइल से, ठीक है, बाहरी फाइल से देखो इस एक्सटर्नल जो हमारा ये सीएसएस का डॉक्यूमेंट ये है, ये फाइल है, इस पर हम बाहरी से स्टाइलिंग लगाएंगे, स्टाइल करेंगे, बाहर से स्टाइल करेंगे, मतलब एक्सटर्नल साइट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, पहला चीज कि एक यहाँ पे हमको करने से पहले एक फाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फाइल मान लो मैं माई स्टाइल करके मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको माई स्टाइल डॉट सी एस एस, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है डॉट सी एस एस, ये एक्सटेंशन देना जरूरी है, जैसे HTML का डॉट HTML डालते हैं इस तरह ये डालते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो मेरा बाहर में CSS का एक बन गया, अब इसमें हम स्टार्ट करेंगे। ये जो है ना पेज जो होता है इसमें, पर लेकिन उससे पहले इसको हमको इसमें लिंक कराना पड़ता है, इस पेज को इससे लिंक कराना होगा। तो लिंक कहाँ पे कराते हैं, लिंक हमारा होता है हेड के अंदर, हेड के अंदर हम इसको लिंक कराते हैं, लिंक एलिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। लिंक एलिमेंट यूज करने के बाद हम क्या करते हैं, हमको लिखना पड़ता है, इसका रिलेशन देना पड़ता है, तो रिलेशन हम इसका दे देते हैं, ठीक है। इसका रिलेशन होता है स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट लिख देते हैं, ठीक है, स्टाइल शीट हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हमको इसका लिंक करने का हमें वो बताना पड़ता है भाई हमारा कहाँ पड़ा हुआ है। तो हमारा जो है हम इसको क्या कर सकते हैं, हमको डॉट बैकवर्ड स्लैश यूज करके, ये देखो हमारे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये हम स्टाइल जो है ये हमारा जो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट शीट ये बनाया हमने, ये बार अलग पेज बनाया, जो स्टाइल शीट का पेज बनाया उसको मैंने अपने इस HTML डॉक्यूमेंट पेज से लिंक करा दिया, ठीक है। तो चलो अब पहले हम क्या करते हैं कि अब हम इसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे होता है। तो इसका नाम हम एक्सटर्नल सीएसएस सीख रहे हैं, तो पहले इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, कॉपी कर देंगे, ठीक है, ये आ गया, या कुछ चलो कर दिया एक्सटर्नल सीएसएस कर दिया, ठीक है। अब हम इसको अब अपना हम इसको चेक करते हैं, ठीक है, ये आ गया, ये आ गया हमारा पेज। तो देखो हमने क्या क्या किया है हमने एक लिंक एलिमेंट यूज किया, लिंक एलिमेंट से क्या होता है कि हमने लिंक कराया, इस जो हमारा स्टाइल शीट को है इस HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करा दिया है। अब हमें क्या करेंगे कि इस स्टाइल शीट में हम उसका डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे स्टाइल देना, ठीक है। तो हम देखो कैसे स्टाइल देते हैं, देखो मेरे पास क्लास जैसे P1 P2 P3 अलग अलग क्लास दिए हुए हैं अलग अलग पैराग्राफ के लिए, तो अब यहाँ पे जाएंगे, अब डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे डॉट P1 क्योंकि हम क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं पहला का, ठीक है। अब इसका अंदर हम इसके अंदर हम इसका कलर दे देते हैं, कलर दिया हमने, कलर देते हैं जैसे हमारा रेड था रेड दे देते हैं, ये देखो इसने हमारा तुरंत इंप्लीमेंट हो गया। उसके बाद फिर देते हैं अगला हम पैराग्राफ को P2 को देते हैं, इसका कलर हम दे देते हैं कि इसका कलर हम देते हैं ब्लू दे देते हैं, इसका कलर ब्लू दे दिया, ठीक है, ये भी हो गया। अब अगला हम जाते हैं, अगला देते हैं पैराग्राफ का भी हम उसको स्टाइलिंग कर देते हैं, उसका भी कलर हम चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हो, पहले इसको कर देते हैं ऑरेंज, हाँ। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से हमने क्या किया, बाहरी एक स्टाइल शीट का पेज बनाया जिसका एक्सटेंशन क्या लिखा हमने डॉट सी एस एस एक्सटेंशन दिया, और उसको इम्प्लीमेंट हमने कैसे इस पे इम्प्लीमेंट किया, कैसे लगाया, तो हमने एक लिंक एलिमेंट का यूज किया, उसके अंदर HRF एट्रीब्यूट जो होता है उसमें हमने उसको डिफाइन कर, उसका लिंक हमने उसका पाथ दे दिया कि हमारा फाइल कहाँ पड़ा हुआ है, और उसके बाद डायरेक्टली हमने यहाँ से उसका स्टाइलिंग मॉडिफाई कर लिया। तो आप देख सकते हो क्या होता है। तो ये हमारे तीनों पार्ट मैंने क्लियर कर दिया कि हम HTML में CSS तीन अलग अलग टाइप से कैसे कराते हैं लिंक, कैसे हम उसको स्टाइल करते हैं। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।